जिस गल करके अज थोनू बुलाया और तुहाडा धन्नवाद है कि तुसीं इस सदे ते आए हो। मैं हिंदी में बात करना चाहता हूं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वजह है। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त है पानी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से इसे ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वाज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू weeks. The cancer came back. और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं। और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी
जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है, कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो। तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी, गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, गॉन। Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से, पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं, कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था, कोकोनट मिल्क, आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो कोकोनट है, आमंड मिल्क, 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी, इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, pumpkin seeds, magnesium, सोने perfect लग गई, right? These 4 seeds we gave. It's a complete chart. Recovered fully today after 1.5 years, right? Entire family is happy. ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते थे, 24 घंटे। We stood with her like a rock. मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं, तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई? The whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion. तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? Today I can very confidently say कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होगे। जो जाता था, मम्मी ठीक। और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार ऑफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, कौन पाई, आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम।
जब मुसीबत आती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੋ। मैं क्या पूरी तरह अवेलेबल है इस काम। मैं नोनी नूं कहना ਤੁਹਾਨੂੰ देखो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी नहीं ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। मैं कर लूँ पहले। देखो ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨੋਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। तो अब इसके बाद आ जाता है डॉक्टर्स का। उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। दूध आप पी रहे हो नकली, पनीर खा रहे हो नकली इलास्टिक जैसा। हम कहाँ बोल रहे हैं पंजाब के लोग? क्या तुम बैठे हैं, चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो? अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहाँ पे वो एम्बैलमिंग फ्लूइड होता है जो मुर्दे पे लगाते हैं, मच्छियों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो कि आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है इससे हम बच जाएंगे? इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वतें लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्ते बांधी हुई हैं। कोई भी पार्टी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम क्या करते हो जब तुम बेचो, तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेक नहीं किए हैं। जब मैं फूड ऑफिसर थी मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है। वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, फ्रिज को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचों से भरा हुआ, इतनी गंदगी कि तुम उसके बाद मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकी। और खोया क्या, वो जो 1800 लीटर के 5 ट्रक मानसा वाला वो कहते ਨਾਲ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ मित्र प्यारे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि बच्चन साहब को दुआएं मौत के मुंह से खींच लाई थी। नूनी का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। अब मैंने कैंप्स लगाए जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, तब भी मैंने कैंप्स लगाए और 1200 बंदा आया और भगवान ने हिम्मत दी, मुझे शक्ति दी कि उस हालत में कि सुबह ऐसे मैंने कीमो लगाई है, मैं 12 घंटे खड़ के जब तक लास्ट मरीज मेरे को क्वेश्चन ना पूछ ले और मैं जवाब ना दे दूं, मैं वहां से हिली नहीं। और वही कैंप जारी रखेंगे। ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ मतलब देखो मित्र प्यारे, मैं उदय शुरू करती, मैं आज कोई सियासत की गल नहीं करना चाहता। नहीं एक मिनट यार, एक मिनट मेरी गल सुन। मैं कोई सियासत की गल इस करके नहीं करना चाहता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवित्रता भंग हो जाएगी। The sanctity of this press conference will be gone. जिथे भरोसा है मैं वो गल कर रहा, जिथे भरोसा नहीं है मैं वो गल छेड़नी नहीं चाहता। जे भरोसा हुंदा ते पंजाब दा ये हाल हुंदा। हाँ जी, देखो all right, okay, I'll answer this and no other question. No, listen. देखो, I played cricket, commentary, motivational talks, इलेक्शन लड़े, मतलब सतरंगी जीवन जिया, शोज, लाफ्टर चैलेंज, बिग बॉस, फलाना टमकाना, मतलब यू नेम इट। आई वॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। वो मेरी अवधि प्राइवेसी, देयर वाज नो डिपेंडेंस। लेकिन इत्थे पार्टियां दी हाई कमांड होती, ठीक, हाई कमांड जो फैसला करे उन्हां दियां पार्टियां ने, समझे नहीं? अगर वो चाहणगे, ठीक है, ते मैं हमेशा ही जबान का बड़ा पक्का। जे मैं श्री अमृतसर साहब नूं जबान दी, मंत्रालय छड्डे, जबान नहीं छड्डी, ते मैं अज भी अपनी जबान तो फिरूंगा नहीं। धौन लै जू, जबान तो नहीं हिलेगा, क्योंकि जिस बंदे दी जबान नहीं उहदा भरोसा नहीं, जिहदा भरोसा नहीं। पॉलिटिक्स की है, कैरेक्टर दी घाट है, कैरेक्टर क्राइसिस है।
ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੀ- ਇਹ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਓਕੇ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੌਕਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं तो पहले दिन तो अपने बच्चों नाल मैं पहला भी पॉलिटिक्स नहीं की, मैं हुण भी सिद्धू देखो। सिद्धू दोनों ही सिद्धू हैं, चाहे वो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, पर ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। देखो जदन मैं सिद्धू वापस सिद्धू दोनों बुलाया, बिल्कुल नहीं है, ज्यादा तगड़ा सिद्धू है। तो जिदन दी मैं वापस आई हाँ 10 बजे मैं दफ्तर च बैठी हूँ। नहीं 2-2.5 साल बाद नहीं, मैं जेल नहीं 1.5 साल पहला मैं जेल चो निकलिया, मैं अप्रैल च निकलिया, ठीक है। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ भाई कैंसर हो गया अब खत्म, उनमें आस आ जाएगी, उनमें विश्वास आ जाएगा। और वो लोग नहीं है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है। ये इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में हुआ है, ये नहीं मैं फिर बोल रहा हूं कि स्लोन कैटरिंग में नहीं हुआ ये इलाज। इसलिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई कैंसर कैन बी डिफीटेड, लेकिन एक प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो। मैं इतना तुम्हें कह सकता हूं आज, और चैलेंज से कह सकता हूं, कैंसर के लिए कोई मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, इट विल बी ऑन एवरीथिंग दैट आई ओन। मेरा जो भी मैं भी कैंप्स लगाऊंगी, ये भी कैंप्स लगाएगी, हिस्से में कैंप्स और लगाऊंगी, इसके लिए मतलब कोई किसी से, और ये अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 लोगों का भी फायदा हो गया तो मैं समझूंगा कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स गुडविल। इससे बड़ी हेल्पलाइन कोई नहीं है भंडारी साहब, मैं इन्होंने जवाब देना चाहना पॉल लूं, इससे बड़ी हेल्पलाइन कोई नहीं है कि जिस डाइट से आफ्टर इलाज तो हर बंदा करवा रहा है, ठीक है, जिस डाइट से नोनी रिकवर की है, जो चीजों को छोड़ के नोनी रिकवर की है, जो चीजें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता है, वो चीजें अगर आप इनकलकेट करें, कैंसर हो भी नहीं सकता। आप अभी शुरू कर दो, आपको कभी कैंसर होगा ही नहीं। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, कैंसर की प्रिवेंशन जो है, अगर आप उसको फर्स्ट स्टेज पे पकड़ लोगे या उसको प्रिवेंट कर लोगे, वो कहीं ज्यादा अच्छा है। साहब आज पेट स्कैन कराया, बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है। पेट स्कैन बिल्कुल, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, not even a speck, not even a speck। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ मैं चिप्स खान दूंगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसको एक चीट डे दूंगा, और मैं चीट डे ज्ञानी की दुकान पे जाके मैं एक कप, खुद मेरी फेवरेट जगह है, मैं इसको कचौड़ी की एक बाइट दूंगा, उसके बाद कद्दू का जूस मिलेगा। अच्छा इसमें नहीं, वापसी करोगे पॉलिटिक्स में? ये मेरी हाईकमांड इसका जवाब दे सकती है, मैं इसका जवाब नहीं। बस कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है, आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं, तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेज हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहां से निकालते हैं। वहां से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं? और वो लोग मानते नहीं है, वो सोचते हैं मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई तिकड़ी है जो नॉर्मल चलती है आजकल, कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए, पर उसमें से हम निकालते हैं। और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री, क्या है सरकारी अस्पताल में जहां भी ट्यूमर है उसको निकाल दो,
बायोप्सी करा दो, आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो 3rd स्टेज में आती है। तो डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें? आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक जो दे रहे हो, तो कौन तुम्हें असली कनक दे रहा है? मैं तो एक MLA रही हूँ, मैंने अपने हल्के में जाके देखा है, उस कनक में बट्टे बने हुए हैं। हो क्या रहा है कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग? उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं। वो तुम बंदों को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए, कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है? लोगों को काम करने दो। तुम लो छोटे पैसों वाली, थोड़े पैसों वाली कैंटीन्स खोल दो, जिसमें जाके बंदा एक थाली प्लेट है जो भूखा मर रहा है। हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे ही नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो, जहाँ पे तुझे मिले, तुम्हें मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके, जो मैंने करना है, ये मैं क्यों करूँ? ये सरकार क्यों ना करे? ये 11-11 बसेस या एक सैटरडे रख दे। एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में, आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट होंगे। आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है। मैं आपको ये नहीं कह रही, चॉइस नहीं दे रही। और अगर आप नहीं कराओगे, आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप स्मीयर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं। है क्या वो आइसक्रीम का जिससे स्कूप लेते हैं, उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो, है क्या? एक ब्लड सैंपल है। पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है, जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते। लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आपने रेगुलरली, आपको इस टाइम में आप खुद तो अपना डायग्नोसिस करना सीखो, पर आपको कंपल्सरी जाके कराना भी पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में जब लाइन लगती है तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगते टेस्ट करने में। तो अगर हम 1st और 2nd स्टेज में, तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जैसा बंदा हो, मैं सारे कार्ड कैंसिल कर दूं। सबसे पहले क्या रखूं? एजुकेशन का कार्ड और हेल्थ का कार्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा अगर बच्चे पढ़ गए, गंदे काम नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स उसके साथ चलेगी, और सेहत अच्छी है तो आप जिंदगी में जो मर्जी काम करना चाहता है आप जरूर करोगे। इन लोगों का क्या रहा? फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मल आजकल होता क्या है कि फैमिलीज को अपनी पड़ी है, पर वो ये नहीं सोचते कि जब अपनी पड़ी है, तुम पीछे से जिसको आप प्यार करते हो उसको खो दोगे, क्योंकि वो तो मंजे पे पड़ा है। और ये उल्टा ये क्या कहने वाले थे, तुझ जन होया कि है। तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, विल पावर बहुत ज्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या है तुझे, चल ये बाढ़ थे। हर कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश, कभी पालमपुर, जहाँ से लीक की थी, ये देखो जहाँ लीक करती है कीमो, देखो क्या होता है। देखा गलन आ जाता है। एक ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਹੈਡ pH levels of 7, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दैट इज क्योंकि कैंसर पनपदा एसिडिक बॉडी च, एसिडिक बॉडी जी होंगी है, अल्कलीजैनिक बॉडी दे विच कैंसर नहीं पनपदा। जदों तुसी पानी 72% हिस्सा तुहाडा पानी है, जदों तुसी पानी हुण इनू असी आम बंदा कित्थों अफोर्ड कर सकदा है, लेकिन फिर भी असी इनू हिमालय का जिहड़ा पानी है उहदा pH लैवल 7.4 डीप बोर करवा के जिहड़ा थल्लों पानी कढिया उहदा भी 7.2 साडे घर दा, नहीं तो 30-35 हज़ार का जोड़ा फिल्टर होंदा वो लवा के। कुछ नहीं है, तुसी कितों भी मंगवा सकते हो। पत्तियां जी आंदियां, तुसी उहनूं पाओगे, वो ग्रीन कलर है तो 7 है, तुसी होर पाओगे जो ज़्यादा तेज है, एसिडिक है, 9 है, जिहड़ा कैंसरस होंदा तो 9 हो जाता है या 6 हो जाता है। सब तो जरूरी चीज़ है, क्योंकि 72% तुहाडे शरीर का
हिस्सा आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। तो ये से भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम अब जब पी रहे हैं नॉर्मल पानी में खीरा, नींबू और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है, एक्सरसाइज। आप हाँ बिल्कुल, कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते थे, चने खाने हैं राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक साधारण आम आदमी जो सफर कर रहा है उसको पता ही नहीं है। ये वो सारी दुकानदार बंद करवा रही हैं। नहीं, मैं देखो किसी दी दुकान बंद नहीं कर रहा। नहीं, देखो एक मिनट, मैं देखो मैं जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें एक इस टिप्पर ड्राइवर की मौत हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि खुद बयान कर रही है किस तरह